अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 15 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट। अच्छा, एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट होती थी मेरी कि जी हमें कोई इस तरह का तरीका बताया कि मोबाइल पर हम जैसे ही एडिटोरियल पढ़ते हुए किसी वर्ड को क्लिक करें तो हमारे पास उसका मीनिंग आ जाए। तो मैं काफ़ी देर से इस कोशिश में लगा हुआ था कि मोबाइल पे ये चीज़ें हो जाएं, क्योंकि लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे तो हो जाती हैं लेकिन मोबाइल पे ऐसा नहीं होता था, या कम से कम मुझे नहीं पता था। तो लेकिन अब एक तरीका मिल गया है मुझे और मैं कोशिश होगी कि आज रात जो है मैं 9 बजे जो है वो वीडियो शेयर करूँगा। तो बाकी आप इस वीडियो को और दूसरे हमारा पेज भी है कि ओपिनियन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं जो हूँ 9 बजे जो है वो आपको इसकी वीडियो बना के दिखा सकूँगे किस तरह आप वर्ड मीनिंग्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं एडिटोरियल के जानिब हम आज। अच्छा, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है? ये जो इस एडिटोरियल में बात की गई है वो ये है कि किस तरह कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है कि जिस्मानी तशद्दुद जो किया जाता है बच्चों को, तो उस हवाले से इन्होंने बताया गया है कि किस तरह हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि जी अब आप बच्चों पे जो है वो जिस्मानी तशद्दुद नहीं कर सकते। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, ऑन थर्सडे आज एक और नई चीज़ जो मैंने की है कि लोगों ने कहा था कि जी हमें पता नहीं चलता आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये मैं इस हाइलाइटर भी इसमें ले आया हूँ ताकि आप ये देख सकें। अब जिस तरह क्या है, ऑन थर्सडे, थर्सडे क्या ऑन ये यानी कि थर्सडे को। अच्छा, अब इसमें चीज़ आप ये देखें कि जब भी हम कोई दिन यूज़ करते हैं ना, तो उससे पहले हमारे पास जो प्रोपोजिशन आता है वो क्या आता है, प्रपोजिशन होता है ऑन। तो ऑन थर्सडे यानी थर्सडे को क्या हुआ, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब यहाँ पे देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले हमारे पास द लगा हुआ है, ये हमारे पास कॉमन नाउन नहीं है, स्पेसिफिक एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। क्या किया, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंडेड सेक्शन 89 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। और इसको मैं पॉज कर दूँ, एक मिनट ठहर जाए। अच्छा, अब ये देखें, ऑन थर्सडे यानी थर्सडे को क्या हुआ, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। क्या चीज़ सस्पेंड की, सेक्शन 89 of the Pakistan Penal Code, a provision that allowed the use of corporal punishment as a disciplinary tool on children by parents, teachers and other guardian figures। अच्छा, अब यहाँ तक हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, थर्सडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। क्या चीज़, यानी कि आप उसको फिर इन्फोर्स नहीं, सस्पेंड करने का मतलब हो गया कि आप उसको फिर इन्फोर्स नहीं करा सकते, वो ऐसे ही जैसे वो चीज़ मौजूद नहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया, उसका ऑपरेशन जो है वो उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब सस्पेंड किया है, क्या किया, सेक्शन 89 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब पाकिस्तान पीनल कोड क्या होता है, पाकिस्तान पीनल कोड जो है कि हमारे इसके अंदर ना इन्होंने जराइम दिए होते हैं, सेक्शंस दिए होते हैं। जिस तरह आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि जी फांसी की सज़ा होती है वो सेक्शन 302 के तहत होती है। इसी तरह कोई बंदा 2 नंबरी कर रहा हो तो हम कहते हैं कि जी सेक्शन 420 जो है वो हमारे पास होती है। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 489F होती है, डिसऑनर ऑफ चेक। तो मतलब हर सेक्शन दिया हुआ है और उसकी सज़ा दी हुई है उन्होंने, कि और जुर्म दिया हुआ है और उसकी सज़ा दी हुई है। और इसी तरह जो है वो सेक्शन 89 जो है उसमें क्या था, पाकिस्तान पीनल कोड में, उसमें उन्होंने अब प्रोविजन थी। अब प्रोविजन हमारे पास क्या होती है, प्रोविजन होती है अ क्लॉज इन लीगल इंस्ट्रूमेंट, अ लॉ एक्सेट्रा प्रोवाइडिंग फॉर अ पर्टिकुलर मैटर। तो एक प्रोविजन होती है, जिस तरह ये सेक्शन 89 भी क्या है, ये एक प्रोविजन है पाकिस्तान पीनल कोड में। और वो क्या कहती है, किस चीज़ की इजाज़त देती है, डेट अलाउड, ये इजाज़त देती है किस चीज़ की, फॉर द यूज़ ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस्तेमाल की किस चीज़ की, कॉर्पोरल पनिशमेंट। और ये क्या होता है, जिस्मानी तशद्दुद। और किस लिए इजाज़त देते हैं ये प्रोविजन, एज अ डिसिप्लिनरी टूल, कि ऐसे डिसिप्लिनरी टूल कि आप डिसिप्लिन करने के लिए, नज़्म ज़ब्त सिखाने के लिए किस पे इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है, ऑन चिल्ड्रन, और बच्चों पे, और किसकी जानिब से, बाय पेरेंट्स। और फिर कॉमा लगा के बता रहा है कौन कौन ये इस्तेमाल कर सकता है जिस्मानी तशद्दुद बच्चों को नज़्म ज़ब्त सिखाने के लिए, बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर गार्डियन फिगर्स। उन्होंने कहा सारे लोग जिस्मानी तशद्दुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ने कहा हाई कोर्ट इशूड अ रिमाइंडर। अब रिमाइंडर क्या होता है, जिस तरह आप किसी को काम कहो और वो ना करे फिर आप उसको दोबारा कहते हो भाई मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, यानी कि दोबारा याद दहानी करा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने भी जो है वो रिमाइंडर इशू किया, क्या करने के लिए, डैट द यूज़ ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। उन्होंने कहा ये जो इस्तेमाल है वायलेंस का, तशद्दुद का, किसके खिलाफ, अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ, वर अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ इनविolability एंड डिग्निटी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा ये खिलाफ है, ये बच्चों के खिलाफ तशद्दुद किया जाता है, किसके, वेंट अगेंस्ट द वैल्यूज। उन्होंने कहा ये वैल्यूज है हमारे पास, ऑफ कौन सी वैल्यूज,
इनवॉलेबिलिटी एंड डिग्निटी। इनवॉलेबिलिटी क्या होता है ये देखते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग वायलेटेड, इनकरप्टेबल, अनअसेलेबल, यानी कि आप जिसे वायलेट कर ना सकते हो। उन्होंने कहा कि वकार होती है, इज्जत होती है, इंसान की डिग्निटी होती है, वो क्या है, इनवॉलेबल अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ इनवॉलेबिलिटी है एंड डिग्निटी। और उन्होंने कहा ये सारी जो इसकी क्या कह लें आप इसको, डिग्निटी जो है, तहरीम कह लें, इज्जत कह लें किसी शख्स की, वो और ये राइट्स किस में दिए गए हैं, एज इंश्राइंड। इंश्राइंड होता है enshrined होता है if something such as an idea or a right is enshrined in something such as a constitution or law, it is protected by it। तो उन्होंने कहा ये हमें राइट किस में दिया गया हुआ है, इंसानी ज़िंदगी की इज्जत का, ये हमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसे इन्फोर्स कराया जा सकता है, इंश्राइंड है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में। एंड वाज आल्सो कॉन्ट्रोडिक्टरी। उन्होंने कहा एक तो जो प्रोविजंस दी हुई हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके भी मुनाफी है बच्चों को तशद्दुद करना, और एंड वाज आल्सो, और ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है। कॉन्ट्रोडिक्टरी क्या होता है, जो मुतसादिब हो दूसरी चीज से। वो किस चीज से मुतसादिब है, कॉन्ट्रोडिक्टरी टू द मैनी इंटरनेशनल ट्रीटीज। उन्होंने कहा उन इंटरनेशनल ट्रीटी से भी मुतसादिब है। पाकिस्तान इज सिग्नेटरी टू, जिसको पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, सच एज द यूएन कन्वेंशन। और आगे आपको ये एग्जाम्पल दे रहा है, इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। यूएन मतलब कि किस उसमें है, यहाँ से हम देखते हैं, सच एज ये यहाँ पे हम देखें, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, हाईलाइट कर लेते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए, सच एज द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड विच प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। उन्होंने कहा पाकिस्तान सिग्नेटरी है किसका, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इस कन्वेंशन का जो है वो सिग्नेटरी है, और ये क्या करती है ट्रीटी, ये प्रोहिबिट्स करती है, यानी मना करती है किस चीज़ का, ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, हर तरह की जिस्मानी तशद्दुद से रोकती है ये ट्रीटी। और उसी तरह उसी ट्रीटी की जो है वो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19(1) ऑफ द कन्वेंशन। और ये जो है ट्रीटी को हम कन्वेंशन भी बोलते हैं। उन्होंने कहा ये ट्रीटी है और कन्वेंशन है, वो क्या है, क्लियरली स्टेट्स, वो ये बताती है क्या, दैट मेंबर नेशंस मस्ट, कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं, मतलब जब भी आप किसी ट्रीटी उसको साइन करते हो ना, आप उसके मेंबर बन जाते हो कि जी हम उसको अब जो भी उसकी दफात हैं उसको क्या है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी जगह पे, तो वो आप मेंबर नेशंस बोलते हो। तो मैंने कहा पाकिस्तान भी है, क्योंकि इस पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है इस यूएन कन्वेंशन को, ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसलिए पाकिस्तान भी है उसका मेंबर है। और आगे क्या कह रहा है, मेंबर नेशंस मस्ट टेक ऑल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड एजुकेशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकल और मेंटल वायलेंस, इंजरी और अब्यूज, नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट, मैल ट्रीटमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, इंक्लूडिंग सेक्शुअल अब्यूज while in the care of parents, legal guardians or any other person who has the care of the child। अभी देखें इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा आर्टिकल 19 जो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या करेंगी, मस्ट टेक। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है मेंबर स्टेट्स को, कि वो क्या करेंगी, मस्ट टेक। अच्छा, मस्ट हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास जो है वो मॉडल वर्ब होता है। जिस तरह हमारे पास मस्ट, मे, माइट, कुड, ये सारे हमारे पास मॉडल वर्ब होते हैं, और ये हमेशा अपने बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जिस तरह मस्ट यूज हुआ है और मस्ट के बाद टेक यूज हुआ है। टेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि अब ये इसमें डिग्री होती है, मस्ट, मे, कुड। अब मस्ट है मतलब ये करना ही चाहिए, जब हम मस्ट यूज करें ना, कि वो काम करना ही चाहिए। और किसको करना चाहिए, उन्होंने कहा मेंबर नेशन है, क्योंकि उन्होंने साइन किया यूएन कन्वेंशन को, तो उनको करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए, मस्ट टेक ऑल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव, उनका वो तमाम मय्यर स्टेप्स लेने चाहिए। कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, कानूनी, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतजामी, सोशल, माशरती और एजुकेशनल, तालीमी, और इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए, टू प्रोटेक्ट। अब ये टू प्रोटेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनेटिव है। टू के बाद हमारे पास ये बता रहा है कि ये इन्फिनेटिव हमारे पास पर्पस शो करता है, और ये सारे स्टेप्स लेने का पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, के बच्चे की हिफाजत करना किस चीज से, फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ, तमाम किस्म की फिजिकल, जिस्मानी, मेंटल, जहनी वायलेंस, तशद्दुद, इंजरी और अब्यूज। इसलिए उन्होंने कहा तमाम भी इसका मकसद जो है कि बच्चे को बचाना है फिजिकल, मेंटल वायलेंस, इंजरी और अब्यूज से, निगलेक्ट और नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट से बचाना है, मेल ट्रीटमेंट यानी कि बुरा सलूक, और एक्सप्लॉयटेशन यानी कि दूसरे से आप फायदा उठाओ। और इसमें क्या चीज़ शामिल थी, इंक्लूडिंग, इस एक्सप्लॉयटेशन में क्या चीज़ शामिल थी, इंक्लूडिंग सेक्सुअल अब्यूज वाइल इन द केयर ऑफ पेरेंट्स। और ये उन्होंने किस किस को मना किया है कि वो नहीं कर सकते, वाइल इन द केयर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि बच्चे जो है उनकी केयर में हो, किनकी, पेरेंट्स
की, लीगल गार्डियंस की, और अदर पर्सन और एनी अदर पर्सन हु हैज़ द केयर ऑफ द चाइल्ड, या कोई और भी, जैसे आप गार्डियन भी कह रहे हैं जिसके तहवील में हो बच्चा, तो वो ये इस किस्म की सारी हुई अब्यूज़, निगलेक्ट और नेग्लिजेंट ट्रीटमेंट, मेल ट्रीटमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ये लोग नहीं कर सकते। ये सारे लोग उन्होंने ये इसमें आगे बता दिए। आगे चलते, एंड येट उनका ये सारी बातें करने के बाद भी द कॉर्पोरल पनिशमेंट कंटिन्यूज टू बी कल्चरली एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा लेकिन ये सब बातें करने के बाद भी है कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी जिस्मानी तशद्दुद है, ये जारी है, टू बी कल्चरली एक्सेप्टेड, यानी कि ये माशरती तौर पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है इन लार्ज सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। उन्होंने कहा हमारी मतलब बहुत कम है जहाँ इसको नहीं पसंद किया जाता, लेकिन लार्ज सेक्शन ज़्यादातर जो है हमारे सोसाइटी में, माशरे में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तस्लीम किया जाता है। डैट क्या तस्लीम किया जाता है? डेट जस्टिफाई इट्स यूज, यानी कहते हैं कि ठीक है, सही इस्तेमाल किया जाता है ये तशद्दुद को, एज बीइंग गुड फॉर द चाइल्ड, कि ये अच्छी बात है। किस चीज़ की, किसके लिए? गुड फॉर द चाइल्ड, के ये बच्चे की तरबियत के लिए अच्छी बात है। एंड विल बेनिफिट दैम इन द लॉन्ग रन, इनको जो है आगे लंबे अरसे तक आगे इनकी ज़िंदगी में है इसे फ़ायदा देगा ये तशद्दुद। और ये किस तरह देगा? बाय इंस्टिलिंग डिसिप्लिन एंड मेकिंग देम वेल एडजस्टेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि ये बिल्कुल इनके अंदर जो है वो डिसिप्लिन जो है वो ले आएगा और उनको क्या बना देगा? वेल एडजस्टेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। पीपल टेंड टू रिजॉर्ट टू वायलेंस, उन्होंने कहा, और लेकिन जो है राइटर उसका कहना है कि लोग तब वायलेंस की तरफ जाते हैं, तशद्दुद की तरफ जाते हैं, कब जाते हैं? when they lack the vocabulary and reasoning skills to settle conflict, उनका जब उनके पास अल्फाज नहीं होते, उनके पास कोई मंतक नहीं होती, उसकी स्किल्स नहीं होती कि वो कोई भी जो है तनाज़ा उसे सेटल कर सके, उसको जो है उसको मतलब ख़त्म कर सकें, उसको सेटल कर सके उस कॉन्फ्लिक्ट को। एंड मैनी पेरेंट्स में रिसेंट बीइंग टोल्ड हाउ टू रेज देयर चिल्ड्रन, रिसेंट क्या होता है? रिसेंट होता है हमारे पास टू रिसेंट समथिंग इज टू फील एंगर और बिटरनेस टुवर्ड इट। जब आप कोई क्या होते हैं टू फील एंगर और बिटरनेस टुवर्ड इट, यू माइट रिसेंट समवन हु हैज ट्रीटेड यू पुअरली। जब आप वो एंग्री फील करो और बिटरनेस फील करो ना, तो उसको हम बोलते हैं रिसेंट। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, बड़े पेरेंट्स भी हैं वो बड़ा मतलब नाराज़ हो जाते हैं इस बात पे, बीइंग टोल्ड हाउ टू रेज द चिल्ड्रन, जब उनको बताया जाए कि भाई किस तरह बच्चों को रेज करना है, यानी किस तरह उनको परवान चढ़ाना है। क्योंकि देखें, अगर कोई मार रहा हो बच्चे को और कोई आप उसको जाके कह दें कि भाई इसको ना करें कि ये बेहतर नहीं होता कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो जो वालिदैन है वो क्या है, वो बड़ा बिटरनेस शो करते हैं, मतलब इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों बताया जा रहा है कि कैसे बच्चों को परवान चढ़ाना है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। विच मे इंडीड कम फ्रॉम अ वेल इंटेंशन प्लेस, उन्होंने कहा बेशक वो किसी अच्छी जगह से भी, मतलब ज़ाहिर है फैमिली में दोस्तों की तरफ से कहा जाता है कि जी बच्चों पर तशद्दुद ना करो, उन्होंने कहा बेशक किसी वेल इंटेंशन प्लेस से ही क्यों ना आया हो, लेकिन फिर भी जो है वो वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों बताया जा रहा है कि हमने बच्चों को कैसे परवान चढ़ाना है। अब आइए क्या बता रहे हैं, however scientific research on such forms of punishment for children actually differs from the age-old myths about disciplinary action that are passed down the generations and accepted without question। उन्होंने कहा लेकिन क्या है, however ये साइंटिफिक रिसर्च है वो इस तरह की पनिशमेंट है किसके लिए? बच्चों के लिए। एक्चुअली डिफर्स, वो मुख्तलिफ है किस चीज़ से? फ्रॉम द एज ओल्ड myths, अरसे से मतलब सालों से चली आ रही है, किस चीज़ से मुतालिक? अबाउट डिसिप्लिनरी एक्शन दैट आर पास्ड ऑन द जनरेशन, जो नस्ल लोगों के पास आगे आते हैं तरीके कि किस तरह अपने बच्चों को रेज करना है, एंड एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन, और उन्हें क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है विदाउट क्वेश्चन के, यानी कि इतनी देर से मतलब 3-3 नस्लें भी अगर हम अपनी भी जाके देखें तो दादा के ज़माने से वो मार रहे होते हैं अपने बच्चों को, फिर आगे बाप वो अपने बच्चों को मार रहा होता है, आगे और आगे जनरेशन पास करी जाते हैं, बच्चों को तशद्दुद कर रहे होते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट कर रहे होते हैं, और एंड एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन। और मतलब ये कोई एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर कोई मार रहा है करके तो हमें कोई अजीब लगता नहीं है कि भाई ठीक है उनके वालिदैन हैं वो मार रहे हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है, तो ये उन्हें कह रहे हैं। और लेकिन साथ ये राइटर कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, ये साइंटिफिक रिसर्च है वो इससे बहुत मुख्तलिफ बताती है ये कि क्या इसके असरात होते हैं इस पनिशमेंट के। हमें तो बस ये लगता है कि भाई हमने हमेशा मार खाते भी देखा है और हमेशा से होता आ रहा है, तो हम लोगों के लिए है वो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि अगर कोई मार रहा है अपने बच्चे को तो हम कहते हैं ये तो रूटीन है भाई, वो जाहिर है वो अगर बच्चे को जो है वो डिसिप्लिन सिखाना चाह रहा है तो इसका ये हक है। लेकिन राइटर कह रहे हैं जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बिल्कुल इससे अलग
बात बताती है कि इस पनिशमेंट के, कॉर्पोरल पनिशमेंट के बच्चे के पे क्या असरात होते हैं. इंस्टेड ऑफ रेजिंग हेल्दी ह्यूमन बींग्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च ऑन द टॉपिक फाइंड्स इंस्टेंसेस ऑफ ग्रेटर एग्रेशन. और उन्होंने कहा, लेकिन क्या कि अब यही वो वजह बता रहे हैं कि अब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रेजिंग, उन्होंने कहा बजाय इसके कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स हमें सामने नजर आए, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च, और जो रिसर्च है इस टॉपिक पे वो ये बताती है ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पे, इस मौजू पे क्या बताती है, फाइंड्स इंस्टेंसेस ऑफ ग्रेटर एग्रेशन, कि वो बच्चे जो है बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर उसमें आ जाता है, वो बिल्कुल जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है, यानी लोगों में उठना बैठना छोड़ देता है, एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज. और उसमें क्या आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, यानी जिस पे बच्चों पे ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है. वालिदैन तो तशद्दुद कर रहे होते हैं कि भाई बच्चों को हम नज़र सब सिखा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो जो है उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है उसमें, और उसमें क्या चीज़ आ जाती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज उसमें आ जाते हैं. अच्छा, किसमें आते हैं, बच्चों में, रेज्ड इन हाउस होल्ड्स. और किन बच्चों में आ जाती है, जो बच्चे परवान चढ़ते हैं किन हाउस होल्ड में, किन घरानों में, डायरेक्ट प्रैक्टिस कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो कि इस जिस्मानी तशद्दुद को प्रैक्टिस करते हैं, यानी यहाँ पे बच्चों में जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है. where the internalized feeling of mistrust, fear and humiliation at a vulnerable age. और जहाँ पे क्या है वो फीलिंग जो है मिसट्रस्ट की, फेयर की, ह्यूमिलिएशन की. ह्यूमिलिएशन क्या होती है, एम्बेरसमेंट एट अ वल्नरेबल एज, यानी छोटी उम्र से वो मतलब बच्चे होते हैं, वो उनको मार पड़ रही होती है, तो उन्होंने कहा वहाँ से बिल्कुल छोटी उम्र से ही उनमें क्या किस तरह की फीलिंग आ जाती है, मिसट्रस्ट की, फियर की, खौफ की, ह्यूमिलिएशन की, एम्बेरसमेंट की, शर्मिंदगी की, एट अ वल्नरेबल एज. वल्नरेबल एज होती है मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जिसमें वल्नरेबल होती है, इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ एज, डिसेबिलिटी और रिस्क ऑफ अब्यूज और नेग्लेक्ट. क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम कहते हैं ये किस एज में, वल्नरेबल एज में है. ठीक है. अच्छा, अब आखिर में क्या कह रहे हैं, एक ये यूज़ हुआ है ब्रेक फ्री. ब्रेक फ्री का मैं आपको मतलब बता दूं, उसका मतलब होता है कि उस चीज़ से बच के निकलना. ठीक है. जिस तरह ये मैं सेंटेंस पहले पढ़ लूँ, ये कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम. अच्छा, ये लास्ट सेंटेंस इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, एक मिनट. ये हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, इसको हम दोबारा कर लेते हैं कि इट इज़ टाइम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ अब्यूज. यानी कि ये क्या है, साइकिल ऑफ अब्यूज है ना, कि मतलब नस्ल दर नस्ल जो है वो अपने बच्चों को वालिदैन और बिल्कुल हमारे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह मारे, वो अब उन्होंने कहा इस क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, इससे ब्रेक फ्री होने की ज़रूरत है. ब्रेक फ्री होता है कि आप किसी चीज़ से छोड़ दो, और सेपरेट समथिंग फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल और रेस्ट्रेंट. और उन्होंने कहा यहाँ से हमें इसको छोड़ने की ज़रूरत है, किस चीज़ की, फ्रॉम द साइकिल ऑफ अब्यूज़, यानी जो नस्ल चला आ रहा है बच्चों पे जो है तशद्दुद करना. उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि हम उस चीज़ से बाहर निकलें. और जो साइंटिफिक रिसर्च है कि भाई इसके बड़े मनफी असरात होते हैं बच्चों में कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये इस बात में हम ज़्यादा फोकस करें. और साथ ही उन्होंने ये शुरू में हाई कोर्ट की भी बात की है कि किस तरह हाई कोर्ट ने भी जो है वो इस प्रोविज़न है जो सेक्शन 89 पाकिस्तान पीनल कोड, इसको सस्पेंड किया है. और वो किससे मुतालिक था कि आप कॉर्पोरल पनिशमेंट इस्तेमाल कर सकते हो एज ए डिसिप्लिनरी टूल ऑन चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, टीचर एंड अदर गार्डियन फिगर्स, जो यूज़ कर सकते हैं. तो सेक्शन 89 को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सस्पेंड किया है. तो ये आज का एडिटोरियल था छोटा सा. बाकी इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मैं आप लोगों से जो है वो वीडियो शेयर करूंगा कि किस तरह आप किसी भी वर्ड के मीनिंग हासिल कर सकते हैं मोबाइल पे. तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा आज रात 9 बजे सैटरडे को 15 फरवरी को. और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखें तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं मैं भी और जो बीच पे दूसरे एडमिन आसिफ इरफान सॉरी, तो वो भी जो है वो भी आपको पता है कि बिल्कुल हम फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, क्योंकि मेन हमारा मकसद इससे पैसा कमाना नहीं है. हमारी कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतरीन चीज़ दी जा सके फ्री में. तो लेकिन इसमें आप लोगों का भी हमें साथ चाहिए कि क्योंकि मैं पेज की रीच देख रहा था तो काफ़ी बजाय इसके हर महीने बढ़ने के बजाय कम हो रही है काफ़ी ज़्यादा ना. तो आप लोग फिर बंदे को काफ़ी होता है कि भाई एक बंदा एफर्ट भी कर रहा है और अगली तरफ से बंदा जो है वो एक क्लिक भी अगर नहीं दबा सक रहा तो फिर वो काफ़ी जो है वो अफसोस ही होता है. और तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है आप इसको ज़रूर कीजिएगा कोशिश कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और बाकी मैंने आज इकोनॉमिस्ट भी शेयर किया था, बाकी दूसरे मैगजीन्स भी जो हैं. मतलब अब देखें मेरी इतनी यहाँ तक कोशिश होती है कि जी जिस दिन आता है हर सैटरडे को आता है इकोनॉमिस्ट, और मेरी कोशिश होती है उसी दिन जो है वो आपसे मैं शेयर करूँ. तो आज मैंने 15 फरवरी का भी इकोनॉमिस्ट शेयर किया है पेज पे भी और ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी.
तो वहाँ पे भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आज वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किसी भी एडिटोरियल में किसी भी वर्ड की मीनिंग आप किस तरह एक क्लिक पे हासिल कर सकते हैं। 15 फरवरी 2020 रात 9 बजे देखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।